हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रहबर एकेडमी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये पार्ट 2 है हमारा। पार्ट 1 में अपलोड कर चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं उसमें। ये क्लास 10 मैथ्स 1, इसमें ग्राफ मेथड, इन्हें सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन ग्राफिकली। तो अब ग्राफ मेथड, ग्राफ से हम लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, उसका सोल्यूशन कैसे आएगा, तो वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिए। ओके, चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं हम। देखिए, आपका जो प्रैक्टिस सेट 1.2 है, 1.1 हमारा हो चुका है, वो अपलोड कर चुका हूँ। अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दिया है, यू कैन सी देयरफॉर। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये फर्स्ट इक्वेशन है, आपको दिख रहा होगा। एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। नाउ दिस टू साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए ये टेबल कंप्लीट करने के बाद, देखिए इस टाइप की जो एक्टिविटीज है ये एग्जाम में आती है। और बच्चे क्या करते हैं इसमें, टू ड्रॉ अ ग्राफ, ये सेंटेंस को समझकर ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाने के लिए कंप्लीट कीजिए टेबल, ये इसका मीनिंग है। तो हमको सिर्फ यहां पर टेबल कंप्लीट करना है। ग्राफ का जो क्वेश्चन है हम आगे इसके बाद वाले में इसमें लेंगे। ओके, तो यहां पर जो बॉक्सेस फिल है, देखिए 4 बॉक्स आएंगे आपके क्वेश्चन नंबर 2 में। जो 2 मार्क्स की एक्टिविटी है उसमें आपको 4 बॉक्सेस एम्प्टी आएंगे। वो एम्प्टी बॉक्सेस को आपको फिल करना है, एक बॉक्स के हाफ मार्क्स आपके लिए। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करना है और इसको फिल कैसे करना है, तो सिंपल वे, सिंपल मेथड। ये जो टेबल जो आता है, ये बॉक्सेस जो फिल करना है, जो ग्राफिकली मेथड से जो सॉल्व करने के लिए, ये बहुत इजी है। तो ऐसी एक्टिविटी बहुत इजी है, मैं आपको बताता हूं। देखिए इसमें क्या दिया है, एक वेरिएबल दिया x और एक वेरिएबल दिया y। 2 वेरिएबल्स है और x की वैल्यू दी है 3 और y की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। अब तो फाइंड आउट किससे करना है, हमने जो इससे पहले वाले वीडियोस में देखा है, वीडियो में देखा है हमने कि एक वैल्यू आ जाती है तो हम दूसरे में पुट करके उसको फाइंड आउट करते हैं। सेम मेथड यहां पर अप्लाई करना है आपको। एक वैल्यू आपके पास है, आपको पुट इन इक्वेशन में वो पुट करना है और उसको फिर वो सॉल्व करके दूसरी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। और दोनों वैल्यू को एक साथ जो है नीचे यहां बॉक्स में लिखना है। तो पहली वैल्यू हमारे पास 3 है और दोनों वैल्यू यहां पर गिवन है, एक 3 है तो दूसरी 0 है। तो सिंपली हम इस वैल्यू को देखकर ये बॉक्स फिल कर देंगे। तो आपका जो पहला बॉक्स फिल हो गया 0, सिंपल है। हाफ मार्क्स आपके जो है वो पक्के हो गए। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। y की वैल्यू दी गई है 5 और ये बॉक्स फिल करना है और ये बॉक्स। अब यहाँ पर x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना ही पड़ेगी कोई भी इसमें, क्योंकि हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू नहीं है। अगर एक्स वाई की वैल्यू होती तो हम इसको देखकर ये बॉक्स फिल अप कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास नहीं है, इसलिए हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 गिवन है, ये इक्वेशन को लेंगे हम। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 मैं इसको लिख रहा हूं और उसकी y की प्लेस पे हम 5 पुट करेंगे। तो x प्लस वाई की प्लेस पे 5, 3 एज इट इज। ये 5 को आप उधर लेके जाइए तो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो सिंपल 3 माइनस 5, 3 में से 5 नहीं जाता, 5 में से आप 3 निकालिए तो माइनस कीजिए इसको। तो ग्रेटर 5 है इसलिए उसकी साइन लगेंगी। तो हमारे पास आंसर आया x इज इक्वल टू -2। दैट मीन्स x की वैल्यू जो है वो -2, तो ये बॉक्स में लिखेंगे। ये जो सॉल्व किया मैंने, आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये जो सोल्यूशन है ना, इसको रफ में करना है स्टूडेंट्स। इसको रफ में करोगे आप और जो आंसर आया वो लाके बॉक्स में आप फिल करोगे। ठीक है, अब दोनों वैल्यू आ गई, दोनों को एक साथ लिख लेते हैं हम, -2, 5। तो ये हमारा अगला बॉक्स भी हो गया। देखिए सिंपल था, कुछ सेकंड्स में ही हमारे ये तीनों बॉक्स भर गए। दैट मीन्स 1.5 मार्क्स आपके यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो गए, आपको मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर दोनों वैल्यू दी गई है 0, 3। पहले जो कोऑर्डिनेट रहता है वो x कोऑर्डिनेट रहता है और सेकंड जो रहता है y कोऑर्डिनेट रहता है। तो x कोऑर्डिनेट 0 है तो x की वैल्यू पे हम यहाँ पर 0 लिख देंगे, तो हमारा ये पूरे बॉक्सेस यहाँ पर फिल हो गएंगे। है सिंपल स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर x की वैल्यू नहीं है, y की वैल्यू 0 दी गई है और x, y दोनों वैल्यू हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे स्टूडेंट, जैसे हमने पहले एक्टिविटी की है उसी तरह इसको भी फिलअप करेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए कैसे करना है हमको। पहले इक्वेशन लिख लूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब ये जो है हमारे पास y की वैल्यू 0 है तो 0 रख देंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू x माइनस 0 इज इक्वल टू 4। अब 0, x में से 0 निकाले दैट मीन्स नथिंग, तो x एज इट इज हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 4। तो ये 0 नहीं निकला मतलब कुछ नहीं निकला, मतलब x ऐसे ही रहेगा 4। तो हम x की वैल्यू यहाँ पर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोनों वैल्यू आ गई हमारे पर, दोनों एक साथ लिखिए x, y। पहले x कोऑर्डिनेट आता है, बाद में y आता है। तो x कोऑर्डिनेट यानी 4, 0। तो ये 2 बॉक्सेस हमारे फिल हो गए। बहुत सिंपल है स्टूडेंट।
आप इजीली कर सकते हो उसको। अब देखिए x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू फाइंड आउट करना है और फिर दोनों निकाल के यहां पर हमको बॉक्स को फिल करना है। तो चलिए इक्वेशन लिखते हैं हम, x - y = 4 और x की वैल्यू हमारे पास -1 है तो उसकी प्लेस पे रख देंगे हम -1। तो ये -1, ये -y 4, -1 को आप इस तरफ इजिकल टू के उस तरफ ले जाए तो ये प्लस हो जाएगा। तो -y = 4 + 1 = 5। अब देखिए ये जो माइनस है ना y का, ये आप इसके साथ दीजिए 5 के साथ, वेरिएबल के साथ माइनस नहीं रहेगा। वेरिएबल के साथ माइनस है तो आप उसको नंबर को दे दीजिए तो ये -5 हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या बताया। तो ये -5 लिख दीजिए और दोनों को एक साथ लिख दीजिए, दैट मीन्स 1 - 5। तो ये हमारे सिंपल एक्टिविटी थी। ये एक्टिविटी जैसे हमने अभी सॉल्व किया, सिमिलरली हमको दो टेबल यहां पर फॉर्म करना है, दो टेबल ड्रॉ करना है, उसको फिल करना है और उसका ग्राफ बनाना है। तो चलिए हम ग्राफ बनाते हैं टेबल फिल करके। तो देखिए आपका 3.2 का जो इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। मतलब ग्राफिकली सॉल्व करना है इसको, ग्राफ बनाकर उसका सोल्यूशन हमको लिखना है। तो पहली इक्वेशन है x + y = 6 और दूसरी इक्वेशन x - y = 4। तो चलिए हम टेबल बनाते हैं दोनों का, क्योंकि टेबल बनाना कंपलसरी है। तो टेबल आपको बनाना, तो x + y = 6 का हम पहले टेबल बनाते हैं। ये टेबल हमने ड्रॉ कर लिया, अब इसको फिल करना है। तो पहले यहां पर जो कोऑर्डिनेट रहेगा x, दूसरा y और फिर x, y, ये कोऑर्डिनेट लिख लेना है आपको। अब ये जो वैल्यू है दोनों में से, चाहे x की वैल्यू चाहे y की वैल्यू, यू हैव टू सपोज दैट वैल्यू, हमको उसको सपोज करना है। अपनी मर्जी से आप कोई भी वैल्यू वहां पर ले सकते हो, वाट एवर यू इट मे बी, वो आप कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ज्यादा बिगर नंबर मत लेना, ग्रेटर बड़ा नंबर मत लेना, उसको छोटे छोटे नंबर लेना ताकि आपके सोल्यूशन में जो है वो इजी हो जाए। तो चलिए मैं x की वैल्यू यहां पर सपोज कर रहा हूं, कोई भी 3 वैल्यू आपको सपोज करना है, चाहे आप तीनों x की सपोज कीजिए या 2x की 1y की सपोज कीजिए या 2y की x की सपोज कीजिए। आपको 3 वैल्यू सपोज करना है, 3 वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 3 वैल्यू में देखिए x की मैंने 1 ले लिया, दूसरी वैल्यू मैं ले रहा हूं x की यहां पर, तो आपको मिलेगा 0 और तीसरी वैल्यू मैंने 2 लिया। मैंने सारी वैल्यू x की सपोज कर लिया, ये अपनी मर्जी से मैंने सपोज किया, आप भी अपनी जो है मर्जी से सपोज कर सकते हो उसको। तो x = 1, x = 0, x = 2 ये मैंने लिया। नाउ अब कैलकुलेट करके मैं y की वैल्यू निकालूंगा और ये बॉक्स भर दूंगा और उसका फिर ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। तो अब मैं पहले कैलकुलेट कर रहा हूं y की वैल्यू। तो x हमारे पास 1 है तो y कितना आएगा, तो सिंपली वहां पर आप ओरली भी कर सकते हैं। x इधर रख दिया 1, ये 1 उधर गया तो 5 आ जाएगा हमारे पास ये। तो मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूं आपको। x + y = 16, x की जगह 1 रख दीजिए और ये 1 को इधर ले जाइए तो माइनस हो जाएगा, 6 - y = 5। तो सिंपली हमारा जो पहला कोऑर्डिनेट आया y वो 5 है और दोनों को एक साथ लिख लेंगे x 1, 5। उम्मीद करता हूं ये आपको जो है, चलिए आगे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। 0 है वैल्यू, तो 0 यहां पुट करेंगे तो 0 + y हो जाएगा, y = 6। ओरली आप सॉल्व कर सकते हैं, यहां 6 आएगा, फिर भी मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूं। x + y = 6, x की प्लेस पे आप 0 रखिए, ये 0 + y हो जाएगा और 6 एज इट इज, तो दैट मीन्स ये 6 आ गया। तो 0, 6 ये हमारी सेकेंड वैल्यू आ गई x y की। अब थर्ड वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास x है 2 और इसमें 2 रखना है हमको, वैल्यू x की वैल्यू 2 रखिए आप, तो 2 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ओरली सॉल्व करेंगे तो 6 - 2 तो 4 आ जाएगा। इसको फिर भी सॉल्व करते हैं हम। देखिए x + y = 6, x की वैल्यू 2 को इधर ले जाइए तो ये माइनस में हो जाएगा, 6 - 2 = 4। तो हमारे पास आया 4, तो हमारे पास दोनों वैल्यू आई 2, 4। तो ये बच्चों सेकंड, हमारे फर्स्ट टेबल जो है कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब सेकंड टेबल पे हम आते हैं। सेकंड इक्वेशन का टेबल हमको कंप्लीट करना है, तो उसका टेबल आप सपोज कर लीजिए इसमें से कोई भी वैल्यू x की, पहले x और y लिख लीजिए, x, y, ये कोऑर्डिनेट लिख लिया हमने। कोऑर्डिनेट लिखने के बाद अब इसको यहां पर क्या करेंगे, कोई भी एक वैल्यू आप सपोज कीजिए, चाहे x की चाहे y की, जैसे मैंने यहां पर बताया था। तो चलिए सपोज करते हैं हम, x = 4 मैंने लिया, x = 2 मैंने लिया, x = -1 लिया। आप माइनस में नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसको तो हमको ग्राफ बनाना है तो नेगेटिव वैल्यू भी आती है, तो मैंने एक नेगेटिव यहां पर इसलिए ताकि आपको जो है वो समझाने में इजी हो जाए, ठीक है। तो ये वैल्यू मैंने x की सपोज कर लिया स्टूडेंट्स। अब इसमें जो वैल्यू पुट करूंगा और y फाइंड आउट करूंगा, जैसे मैंने यहां पर एज इट इज फाइंड आउट किया था वैसे यहां पर हमको फाइंड आउट करना है, ओके। तो चलिए पहला पॉइंट फाइंड आउट करते हैं हम। तो x - y
वैल्यू इज इक्वल टू 4, एक्स की प्लेस पे 4 रखा, 4 उधर जाएगा तो 4 माइनस 4 0, तो y, ये y के साथ जो माइनस लगा हुआ है, 0 के साथ माइनस लगाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू जो 0 आई, तो हमारे पास है 4,0। सिमिलरली हम ये 2 वैल्यू यहाँ पर x की इस इक्वेशन में ही रखेंगे, क्योंकि दोनों इक्वेशन में हमको 3 वैल्यू रख के हमको पॉइंट्स निकालना है। तो चलिए सेकंड पॉइंट में लेता हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इक्वेशन लिखा, x की प्लेस पे 2 लिखा, 2 को उधर ले गया 4 हो गया, ये माइनस हो गया, 4 माइनस 2 2 बचेगा। अब ये जो माइनस है आप 2 के साथ दे दीजिए, क्योंकि वेरिएबल के साथ माइनस नहीं रहता है, तो ये वेरिएबल का माइनस आप नंबर को दे दीजिए, तो हमारे पास y की वैल्यू हो गई -2। तो ये -2, तो दोनों पॉइंट आगे 2 आ गए हमारे पास, एक 4,0 और एक 2,-2। ओके, थर्ड पॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, सेम टू सेम जैसा मैं फाइंड आउट कर रहा है, आप कोई भी सपोज वैल्यू कर लीजिए अपनी मर्जी से और उसको दूसरे वैल्यू निकालिए, आपके पॉइंट्स निकलेंगे। 3 पॉइंट्स मिनिमम आपको निकालना है। आप 4 पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं, लेकिन 4 पॉइंट्स निकालेंगे तो आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। 3 निकालिए, 2 पॉइंट्स मत निकालिए। 2 में कैसा होता है, 2 पॉइंट्स जो कोलिनियर होते हैं वो किधर भी रहेंगे कोलिनियर रहेंगे, तो आपकी जो ग्राफ है वो थोड़ी सी सही नहीं बनेगी, मतलब मिस्टेक हो सकती है, पॉसिबल है वहां मिस्टेक हो जाए। तो आप 3 पॉइंट निकालिए, 3 पॉइंट्स आपको कंपलसरी निकालना है एनी हाउ। आप 4 भी निकाल सकते हो, ठीक है, मैंने यहां पर 3 निकाला तो आप भी 3 निकालिए। तो थर्ड पॉइंट हम निकालेंगे यहां पर, x -1 रखेंगे, चलिए रखते हैं, x की प्लेस पे -1 उधर गया तो 4 + 1 5 हो गया। अब ये जो माइनस है ये 5 को दे दीजिए आप, तो -5 आ जाएगा हमारे पास। तो 1 -5, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 -5। तो 3 पॉइंट इसके निकले, 3 पॉइंट ये इक्वेशन के निकले। अब दोनों इक्वेशन के हमको ग्राफ जो है बनाना है, तो चलिए ग्राफ बनाते हैं हम दोनों इक्वेशन की। चलो आगे बढ़ते हैं हम ग्राफ बनाने के लिए। ये दोनों टेबल जो हमने वहां पर फाइंड आउट किए थे वो टेबल यहां पर आ गए। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा, ये जो है, ये देखिए, ये जो इस तरह जो परपेंडिकुलर लाइन है ये हमारा y एक्सिस है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारा x एक्सिस है। आपने 9th में भी ग्राफ बनाया है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको देखिए ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, इतना याद रखिए। अब y एक्सिस के y पॉइंट y कोऑर्डिनेट पे बने, y कोऑर्डिनेट लेंगे हम तो y एक्सिस के कोऑर्डिनेट लेंगे, और x लेंगे तो x एक्सिस के कोऑर्डिनेट लेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको बनाते हैं हम। तो पहले ग्राफ बना लूँ मैं, ये आपका ग्राफ हो गया टोटल। ये ग्राफ पेपर जैसा आपका रहता है उस तरह आपको यहाँ पर जैसे ग्राफ पेपर रहेगा इस तरह रहेगा, उसमें हमको अब यहाँ पर जो है प्लॉट करना है, ये पॉइंट्स प्लॉट करना है। पहला पॉइंट प्लॉट करता हूं मैं, देखिए, और y जो कोऑर्डिनेट है इसको यहां पर प्लॉट्स करेंगे। तो चले पहले पहला पॉइंट से मैं प्लॉट करता हूं। देखिए x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट 5 है, तो अब 1 यहां पर है, देखिए x एक्सिस पे 1 पॉजिटिव है और y पर 5 पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव नंबर्स है, ये नेगेटिव नंबर्स है, ये पॉजिटिव नंबर्स, ये नेगेटिव नंबर्स। ओके, तो 1 इधर स्ट्रेट जाइए आपको, और यहां पर आइए 5 के अपोजिट। तो यहां पर ये जो यहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहां पर हमको ये पॉइंट प्लॉट करना है। ओके, तो यहां पर मैं पॉइंट प्लॉट करता हूं। ये पहला पॉइंट हमारा ये प्लॉट हो गया 1,5। नाउ मूव टू सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज 0,6। 0,6 दैट मीन्स x कोऑर्डिनेट इसका 0 है और y कोऑर्डिनेट y है। तो याद रखिए, जब भी y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा या x कोऑर्डिनेट 0 है, अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो जो पॉइंट बनेगा वो y एक्सिस पर बनेगा, और अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट x एक्सिस पे बनेगा। तो यहां पर जो x कोऑर्डिनेट 0 है, इसलिए पॉइंट जो बनेगा वो y एक्सिस पे बनेगा, और y एक्सिस पर कहां पर बनेगा, जो उसका कोऑर्डिनेट है वो 6। तो यहां पर देखिए ये पॉजिटिव 6 है, यहां पर ये पॉइंट बनेगा। तो पहले मैं ये पॉइंट को नाम दे देता हूं 5,1, 1,5 जो हमने यहाँ प्लॉट किया है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर जो एक्सिस पे बनेगा हमारा, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है, तो y एक्सिस पे बनाएंगे हम यहाँ पर, जहाँ पर मेरा पॉइंट है, देखिए यहाँ पर मैं बनाता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बनाया स्टूडेंट्स। अब ये जो पॉइंट है 0,6 है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 0,6। 2 पॉइंट हमारे प्लॉट हो गए। तो जैसे मैं प्लॉट कर रहा हूँ आपको भी इसी तरह ये पॉइंट्स जो प्लॉट करना है ग्राफ पर। नाउ मूव टू थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारा है 2,4, यानी x कोऑर्डिनेट 4, y कोऑर्डिनेट 4, x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 4। तो 2 यानी x एक्सिस पर देखिए पॉजिटिव 2 यहां पर है और 4 यहां पर है, तो इसके अपोजिट जाइए 2 के अपोजिट, और 4 के अपोजिट आइए, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पर मिलेगा, तो यहां पर हम पॉइंट प्लॉट करेंगे इसका। तो ये ड्रॉ किया मैंने एक पॉइंट,
ठीक है, तीनों पॉइंट हमने यहाँ पर ग्राफ पेपर में प्लॉट कर दिए, इसको ड्रॉ किया। अब इससे एक लाइन जो पास होती हुई एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करना है हमको, ये क्योंकि तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर है, तो ये पॉइंट का नाम दे, जो कोऑर्डिनेट है वो 2,4 वो दे दिया मैंने। तो स्टूडेंट अब इसको मिलाकर इससे पास होता हुआ एक लाइन हमको ड्रॉ करना है, तो वो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं। देखिए तीनों कोलिनियर पॉइंट है। अगर आपके ग्राफ में तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं आए, दैट मीन्स आपने जो पॉइंट निकाला वो रॉन्ग है, तो वो उसको करेक्ट कीजिए, उसके बाद ही प्लॉट बनाइए, ग्राफ बनाइए। तो उसको करेक्ट कीजिए, उसके बाद ही ये ग्राफ आप बना सकते हैं। नाउ यहां से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम। देखिए मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, तो रेड कलर की लाइन जो है ये पिंक कलर के टेबल की है, तो ये x + y = 6 इस इक्वेशन की ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली। सिमिलरली हमको ये जो इक्वेशन है x - y = 4, इसकी लाइन जो है वो ड्रॉ करना है। तो इसके पॉइंट्स जो पहले वहां पर प्लॉट करेंगे हम ग्राफ पेपर में। तो पहला पॉइंट लेते हैं 4,0। अब स्टूडेंट देखिए यहां पर जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 है, तो x कोऑर्डिनेट 4 है, दैट मींस ये पॉइंट जो बनेगा ये y x एक्सिस पर बनेगा। y तो 0 है, इसका x एक्सिस पर देखिए यहाँ पर 4 है पॉजिटिव, तो ये जो है यहाँ पर जो पॉइंट यहाँ पर प्लॉट होगा। तो यहाँ पर पॉइंट मैं बनाता हूँ, ये है 4,0, क्योंकि y इसका कोऑर्डिनेट जो है वो 0 था। ओके, अब इसको जो है नाम दे देता हूँ 4,0, ये पॉइंट का जो है नाम है, ठीक है, ये नंबर है इसके। अब दूसरा जो हमको 2,-2, तो 2 देखिए x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट -2 है, तो x एक्सिस पर 2 यहां पर आपको मिलेगा और -2 जो है y पर यहां मिलेगा, ये नीचे। तो इसके अपोजिट जाएंगे और इसके अपोजिट आएंगे, जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे यहां पर पॉइंट बनेगा। तो ये पॉइंट बना हमारा 2 - 2। ओके, थर्ड पॉइंट हम प्लॉट करेंगे -1 - 5। तो ये देखिए x पर जो है -5 है, यानी x कोऑर्डिनेट -1 है इसका, तो -1 x कोऑर्डिनेट पर ये है और y कोऑर्डिनेट -5 है, तो ये नीचे आपको नीचे दिखेगा। तो यहाँ पर इसके अपोजिट जाइए और इसके अपोजिट जाइए, तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट होंगे, तो यहाँ पर हम पॉइंट बनाएंगे। तो ये 3 पॉइंट सेकंड इक्वेशन के हमने प्लॉट कर लिए स्टूडेंट। अब इनसे पास होता हुआ एक लाइन हमको ड्रॉ करना है, तो चलिए एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एक लाइन यहाँ से तीनों पॉइंट से जो पास होती हुई एक लाइन हमने ड्रॉ कर लिए। अब ये जो इस इक्वेशन की लाइन है, ये इस इक्वेशन की लाइन है, दोनों इक्वेशन की लाइन जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पर मैं इसको हाईलाइट कर दूं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही इक्वेशन का सोल्यूशन है ना। तो इसके अपोजिट जाएंगे, x कोऑर्डिनेट हमको मिलेगा 5 और y कोऑर्डिनेट हमको मिलेगा 1। x एक्सिस पर हमको 5 मिला, y एक्सिस पर हमको 1 मिला। तो इसका सोल्यूशन जो हो गया वो हो गया, स्टूडेंट मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए 5,1, क्योंकि x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सोल्यूशन जो है वो x, 5,1। तो इसका सोल्यूशन हमने लिखा 5,1। तो स्टूडेंट ये दो टेबल बनाए थे हमने, 2 इक्वेशन दी थी हमको। दोनों टेबल बनाने के बाद दोनों के जो पॉइंट्स है वो प्लॉट किए और इसकी ग्राफ हमने यहाँ पर प्लॉट। आपको जितनी भी इक्वेशन आएंगी यही मेथड से आपको ग्राफ बनाना है। आप 3 पॉइंट निकालिए, 3 पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट कीजिए, प्लॉट करने के बाद आप लाइन ड्रॉ कीजिए और दो लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा वो आपके इक्वेशन का सोल्यूशन रहेगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसकी इक्वेशन की जो कौन सी इक्वेशन की लाइन है उसको यहाँ पर लिख दीजिए, x + y = 6 एंड दिस वन इज x - y = 4। आगे बढ़ते स्टूडेंट, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए हमारे पास 3x - 4y = -7, 5x - 2y = 0। अब ये 2 इक्वेशन है, इसको भी ग्राफिकली हमको सॉल्व करना है। 2-3 इक्वेशन है हमारे पास, जो थोड़ा सा अलग अलग इक्वेशन लिया मैंने। अभी नंबर 1 थी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। आपको सिर्फ मेथड देखना है, आपको मेथड क्या यूज करना है ग्राफ प्लॉट करने के लिए। ओके, अब ये 2 इक्वेशन की हमको यहाँ पर पहले टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहले का टेबल ड्रॉ करते हैं हम। देखिए x, y, ठीक है। अब पहला इक्वेशन जो हमारे पास है 3x - 4y = -7, इसका हम टेबल पहले यहाँ पर पूरा कंप्लीट करेंगे। तो पॉइंट यहाँ पर ले लेंगे, x लिया मैंने -1, 1 और 3, ये 3 पॉइंट मैंने x के यहाँ पर सपोज कर लिया। आप कोई भी पॉइंट सपोज कर सकते हैं, इससे पहले भी मैंने आपको बताया है। आप कोई भी पॉइंट सपोज कीजिए और y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कीजिए इक्वेशन में रखकर। चलिए पहला पॉइंट हमारे पास x = -1,
तो इसका पहला पॉइंट हम फाइंड आउट करते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट हमने -1 लिया है, एक्स की वैल्यू -1 ली है, वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एक्स की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर ठीक है। तो इक्वेशन लिख रहा हूं 3x - 4y = -7। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x -1 हियर। थोड़ा सा एक डिफरेंट मेथड से बता रहा हूं मैं आपको सॉल्व करने का मेथड। एक बता दिया मैंने वैल्यू कैसे पुट करने की। अब आपको जो फाइंड आउट करना है उसकी वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं यहां से। देखिए 4y को मैंने अलग कर दिया क्योंकि मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो y के जो है वेरिएबल को मैंने सेपरेट कर दिया। ये -4y इधर आया तो +4y, -7 को इधर लेकर आया तो +7। ओके, नाउ x y इज इक्वल टू, ये 4 को इधर लेकर आ गया मैंने, तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड हो गया। अब ये जो मैंने कन्वर्ट किया इक्वेशन को इस तरह, क्योंकि मुझे y की वैल्यू ही फाइंड आउट करने की है, तो मैंने y को इस तरह, ये इक्वेशन को इस तरह कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने के बाद अब आप इजीली वैल्यू पुट करते जाइए, आपके y का जो y कोऑर्डिनेट आपका फाइंड आउट होते जाएगा। ठीक है, तो आप एक मेथड ये है कि आप y को सेपरेट कर दीजिए, जो वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर आपने y की वैल्यू सपोज की है तो आप x को सेपरेट कर दीजिए। सेपरेट करने के बाद आप जो वैल्यू आपने सपोज की है उसके अंदर पुट करते जाइए, तो बार बार आपको इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैंने रेक्टेंगल में लिया, आपको जो बॉक्स बनाया, ये लेकर आप तीनों पॉइंट्स वो है फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव। चलिए x 1 है, -1 लिया हमने, सपोज किया, उसकी वैल्यू रख दी है +7/4 = y। 3 1 = 3, -3 +7 = y, प्लस -7 में से 3 गया तो 4/4 = 1, 4/4 = 1 है ना। प्लस -7 में से 3 माइनस करेंगे आप तो 4 आएगा, 4/4 यानी 4 1 = 4, तो y = 1। सेकेंड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहां पर लिख लेंगे y = 1 आया हमारा, दोनों आया -1 1। ओके, सेकंड पॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, तो यही लेंगे हमारे पास जो हमने कन्वर्ट किया इक्वेशन को, तो 3x + 7/4 = y। अब x की प्लेस पे हम 1 रखेंगे, तो देखिए 3 × 1 + 7/4 = 1, 3 1 = 3 और 3 1 = 3 + 7, तो हमारे पास आएगा 10/4 = y, 4 = y। अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास मिलेगा 2.5। ठीक है, कैसे डिवाइड करते हैं आपको ये आना चाहिए। आप डिवाइड करते 4 1 = 4, 4 2 = 8, पॉइंट लगाएंगे 4 5 = 20। चलिए 2.5 हमारे पास ये आ गया, आप इसको इजीली डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो 2.5 हमारे पास ये वैल्यू आ गई, यहाँ लिख लेंगे 2.5 और दोनों 1, 2.5 ये दोनों एक साथ हमने x y की वैल्यू यहाँ पर ले ली है। अब 3 रखेंगे और सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पर ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट किए, ऐसे यहाँ पर थर्ड वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे y की, तो लिखेंगे 3x + 7/4 = y। अब 3 की जगह हम यहाँ पर रखेंगे, 3 की प्लेस पे 3 जो है हमने वैल्यू फाइंड आउट की सपोज की, वहां रखेंगे 3 × 3 + 7/y = 4, 3 3 = 9, 9 + 7 तो हमारे पास होता है 16। So 16/9 + 7 = y, 16/4 अब ये इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 4 = 16, तो y = आपको मिलेगा 4। तो यहाँ पर y की वैल्यू आ गई 4, ये दोनों वैल्यू 3, 4। तो स्टूडेंट ये आप ऐसे टेबल पहले आपको फिलअप करना है, टेबल आपको ड्रॉ करना है, टेबल आपको बनाना है। टेबल बनाने के बाद एक इक्वेशन का एक टेबल, 3 पॉइंट्स, मिनिमम 3 पॉइंट्स आपको लेना कंपलसरी है। 4 भी ले सकते हैं, मैंने इससे पहले भी बताया आपको 3, लेकिन मिनिमम आपको लेना कंपलसरी है। चलिए ये एक इक्वेशन का टेबल हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड टेबल हम बनाते हैं, दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास है 5x - 2y = 0। तो इसका टेबल यहां पर हम ड्रॉ करते हैं। अब टेबल को फिलअप करेंगे तो पहले x y ये लिख लिया हमने। अब x की वैल्यू ले लेते हैं हम, पहला लेता हूं मैं -2, दूसरी लिया मैंने 0 और थर्ड वैल्यू लिया 2, -2 0 2। अब y यहां से फाइंड आउट करेंगे तो 5x - 2y = 0। सिमिलरली जैसे मैंने यहां पर y को सेपरेट किया था, मुझे y फाइंड आउट करना था, यहां पर भी आप y को सेपरेट कर सकते हैं। तो -2y को अगर हम इधर लेके जाते हैं = के उस तरफ, तो वो +2y हो जाएगा, तो +2y हो गया। अब क्या कीजिए, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में लेकर आइए, तो 5x/2 = y। अब ये जो कन्वर्ट की हमने इक्वेशन को, इसको ले लेकर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलिए, तो x की वैल्यू हम रखते हैं -2, 5 × -2/2, तो 2 1 = 2, 5 1 = 5, तो हमारे पास आएगा ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 = 10, -10/2, 2 5 = 10 यानी -5, तो हमारे पास आएगा y = -5। नेक्स्ट इस पे मूव करते हैं हम पॉइंट पे,
तो ये -5 है, पहले लिख लेता हूं मैं, और -2 -5, ये पहला पॉइंट हमारा यहां पर फाइंड आउट हो गया। सेकंड पॉइंट निकालेंगे स्टूडेंट, तो ये लेंगे हम y इज इक्वल टू 5x/2, तो 5x/2 इज इक्वल टू y। अब x की वैल्यू यहां पर 0 रखिए, तो ये होल टर्म 0 हो जाएंगी, 5 0 0 होता है, तो इसलिए y इज इक्वल टू 0। जब भी 0/2 दैट मीन्स ये पूरी होल टर्म जो है वो 0 हो जाएगा। ये फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर में 0 आया, डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तो होल जो है वो 0 हो जाता है, तो y इज इक्वल टू 0। तो दूसरा पॉइंट मिला हमको 0,0। थर्ड पॉइंट निकालते हैं स्टूडेंट। अब सिंपली आपको अब इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैंने बहुत सारी डिटेल में बताया आपको। आप सिर्फ पॉइंट रखिए और दूसरा कोऑर्डिनेट जो है निकालते जाइए। तो 2 यहां पर रखेंगे हम, तो 5 2 10 हो जाएगा हमारे पास, तो यहां पर हो जाएगा ये 2 को कैंसिल कर दीजिए आप, तो हमारे पास मिलेगा 5, तो y की वैल्यू आ गई 5, यहां पर रख दीजिए 2,5। तो स्टूडेंट ये आपको इतने टेबल, दो इक्वेशन है, तो 2 टेबल आपको बनाना कंपलसरी है। ये टेबल अगर आपके करेक्ट बनते हैं तो आपका ग्राफ भी एकदम परफेक्ट बनेगा, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। आपको पॉइंट जो निकालना है वो परफेक्ट निकालना है, पॉइंट आपके करेक्ट निकले तो आपका ग्राफ भी है वो परफेक्ट बनेगा। चलिए ग्राफ बनाते हैं हम दोनों टेबल का। तो जो आप 2 टेबल हमने बनाए हैं, अब वो टेबल को दोनों को यहां पर मैं ट्रांसफर करता हूं। पहली इक्वेशन थी हमारी 3x - 4y इज इक्वल टू -7, इसका टेबल जो हमने बनाए थे ये हमारा उसका टेबल है उस इक्वेशन का। सेकंड इक्वेशन लिखता हूं स्टूडेंट, 5x - 2y इज इक्वल टू 0, इसका टेबल जो हमने ड्रॉ किया था वो ये टेबल फिलअप किया था। ये हमारे पॉइंट्स आ गए। अब हमको इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ बनाना है, ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो इसके पॉइंट्स जो है ग्राफ में हमको प्लॉट करेंगे, तो पहले ग्राफ कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेता हूं। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसमें ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, इससे पहले भी हमने देखा है। अब आप देखिए यहां पर हमको जो पॉइंट्स आया है, ये 2.5 डेसिमल वाले कोऑर्डिनेट, ये जो कोऑर्डिनेट है उसको कैसे हम यहां पर प्लॉट करेंगे वो आपको यहां पर गौर से देखना है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया ताकि आपको डेसिमल अगर पॉइंट आ जाता है तो आपको प्लॉट कैसे करेंगे ग्राफ पेपर में वो देखिए। ओके, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और जो परपेंडिकुलर है वो y एक्सिस है, जो हॉरिजॉन्टल है वो x एक्सिस है। अब इसमें हमको पहला पॉइंट निकालना है -1,1, तो x पर -1, y पर 1, तो x कोऑर्डिनेट -1 यहां पर है और y देखिए वहां पर 1 है, तो यहां पर जो इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट यहां पर बनेगा हमारा। पहला पॉइंट यहां पर बना है। सेकंड पॉइंट 1,2.5। अब इसको कैसे प्लॉट करना है आपको वो जरा गौर से देखिए। 1 यानी x एक्सिस पे है, तो ये x एक्सिस का 1 यहां पर है, जहां पर मेरा कर देखिए यहां पर जो मेरा उंगली है यहां पर, और 2.5 तो y पर 2 ये है। अब ये जो 2 से 3 के बीच में या 1 से 2 के बीच में या 3 से 4 के बीच में, इसके इन बिटवीन 3 to 4, 2 to 3 एंड 1 to 2, इसके बीच में आपको 10 लाइंस मिलेंगी, 10 स्मॉल लाइंस है। तो एक लाइन, क्योंकि ये हमने 1 सेंटीमीटर लिया, तो एक लाइन आपकी रहेंगी 0.5, तो 2 लाइन रहेंगी 0.1, थर्ड लाइन रहेंगी 0.3, फोर्थ रहेंगी 0.4 और फिफ्थ लाइन रहेंगी 0.5। ओके, इस तरह आपको यहां पर ड्रॉ करना है। तो 2.5 मतलब 2 तो मिल गया, अब 0.5 यानी 5 यहां पर आपको स्मॉल जो बारीक लाइन है वो आपको यहां पर लेना है। तो यहां पर आएगा सेंटर में, और इसके अपोजिट जाएंगे यहां पर, और 1 के अपोजिट आएंगे यहां पर, तो दोनों के अपोजिट आके दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे तो यहां पर हमारा पॉइंट बनेगा। तो होप स्टूडेंट जो मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको डेसिमल वाले पॉइंट को यहां पर ग्राफ में प्लॉट करना है। ओके, 2 पॉइंट्स हमारे पास आ गए। तीसरा पॉइंट है 3,4, तो 3x पर ये है पॉजिटिव और 4y पर ये है। इसके अपोजिट जाइए, इसके अपोजिट जाइए, दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर पॉइंट बनाना है। तीनों पॉइंट हमारे प्लॉट हो गए स्टूडेंट। अब तीनों कोलिनियर पॉइंट है, इससे पास होता हुआ एक लाइन हमको ड्रॉ करना है। तो पहले देख लेते हैं, देखो लाइन बना रहा हूं मैं, दोनों पास होता हुआ, ये एक लाइन हमारी ड्रॉ हो गई, यानी फर्स्ट इक्वेशन का हमारा ग्राफ यहां पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हमने लाइन बनाने पर बना लिया हमने। अब सेकंड इक्वेशन की हमको लाइन जो ड्रॉ करनी है, तो 5x - 2y इसका टेबल ये है, तो इसके पॉइंट्स यहां पर प्लॉट करते हैं स्टूडेंट। देखिए -2x पर है, तो x एक्सिस हमारा ये है हॉरिजॉन्टल, तो -2 आपको दिखेगा यहां पर,
ठीक है। और -5 y एक्सिस पे, यानी y एक्सिस का जो नीचे वाला पार्ट है ये निगेटिव है, तो देखिए -2 -5, तो -2 के आप अपोजिट जाइए, -5 के अपोजिट जाइए, दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे यहां पर पॉइंट आपको बनाना है। तो ये एक पहला पॉइंट हमारा ड्रॉ हुआ है, ठीक है, पहला पॉइंट हमने प्लॉट किया। अब 0,0, तो 0,0 तो ओरिजिन होता है, जहां पर दोनों लाइन जो है, ये जो नंबर लाइन है, ये एक नंबर लाइन, ये एक नंबर लाइन, दोनों एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वो जो है वो ओरिजिन है, और उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0,0 होते हैं। तो यानी यहां पर हमको एक लाइन पॉइंट बनाना पड़ेगा 0,0 पर। तो चलिए एक पॉइंट हमने ओरिजिन पे बना दिए 0,0। 2,5, तो x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 5 है, तो x कोऑर्डिनेट मतलब ये 2, y कोऑर्डिनेट 5, मतलब अपोजिट जाइए आप 2 के, और यहाँ पे 5 के अपोजिट आइए, तो यहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा। ये तीनों पॉइंट हमने प्लॉट कर लिया स्टूडेंट। अब तीनों से पास होती हुई एक लाइन बनाना है, हमको ड्रॉ करना है। तो चलिए मैं ड्रॉ करता हूँ तीनों से पास होती हुई एक लाइन। देखिए एक लाइन यहाँ से ड्रॉ किया मैंने, ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है, दोनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो दोनों लाइन यहां पर, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का ये है, ठीक है। तो यहां पर हम इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं। देखिए जो मैंने हाईलाइट किया ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और यही हमारे इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो इसके अपोजिट जाइए एक्स एक्सिस पर, तो हमको एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा 1, और इसके अपोजिट जाइए वाई एक्सिस पर, तो 2.5 हमको मिलेगा। तो ये हमारे ग्राफ का जो है वो इक्वेशन का हमारे सॉल्यूशन हो गया है। क्या हुआ, x कोऑर्डिनेट y1 और y कोऑर्डिनेट 2.5। तो हमारा सॉल्यूशन जो हुआ है वो यहां पर लिखेंगे हम 2,5। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा। मैं आपको जो ग्राफ बताया, मैंने ग्राफिकल मेथड जो बताया आपको, तो ये बहुत इजी मैंने बताया आपको क्किस तरह आपको ग्राफ पॉइंट निकालना है, किस तरह ग्राफ ड्रॉ करना है, और किस तरह उसका सोल्यूशन लिखना है आपको। ओके, तो ये दो क्वेश्चन थे हमारे जिसको हमने यहाँ पर सॉल्व किया। एक चीज़ आपको जो मैंने पहले ग्राफ में नहीं बताई थी, जो दूसरे ग्राफ में बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको पहले ग्राफ में नहीं बताया था, वो मैं थोड़ा मिस आउट हो गया था मुझसे। मैं यहां पर बताता हूं कि आप जब भी ग्राफ बनाएंगे तो आपको स्केल लिखना कंपलसरी है। तो आपको स्केल लिखना है। यहां पर स्केल आप क्या लिखेंगे, जैसे आपने 9th में भी पढ़ा होगा कि आपने जो यहां पर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिया है, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने लिया है वो स्केल आपको यहां पर अपर साइड लिखना वो कंपलसरी है, ठीक है, ताकि उसके भी मार्क्स है। अगर वो आप टॉपर स्टूडेंट है और आपको टॉप करना है तो आप स्केल लिखना ना भूले। तो स्केल क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर ऑन बोथ एक्सिस, क्योंकि हमने यहां पर भी 1 सेंटीमीटर लिया था और यहां भी 1 सेंटीमीटर लिया था, तो 1 सेंटीमीटर ऑन बोथ एक्सिस ये आपको लिखना यहां पर कंपलसरी है, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर ये स्केल आप भूल जाते हो लिखना, तो ऐसे इसमें आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो सकते हैं। तो होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा मैंने जो मेथड बताया आपको ग्राफिकली आप कैसे सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। ओके।